अभी देखें अपन डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा इक्वेशन जो किसी डेरिवेटिव के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन दैट मीन्स जो इक्वेशन dy बाई डी एक्स वाई और कोई फिक्स कांस्टेंट इन टर्म में कोई भी इक्वेशन रिप्रेजेंटेड होता है, रिप्रेजेंट करता है, तो उस इक्वेशन को अपन डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन दैट मीन्स इक्वेशन dy बाई डी एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और एक कोई फिक्स कांस्टेंट भी इसमें चल सकता है। इन फॉर्म में अगर कोई भी इक्वेशन होता है तो इस इक्वेशन को अपन डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। dy बाई डी एक्स भी हो सकता है, फर्स्ट डेरिवेटिव भी हो सकता है, सेकंड डेरिवेटिव भी हो सकता है, थर्ड डेरिवेटिव भी हो सकता है, किसी भी डेरिवेटिव के फॉर्म में इक्वेशन बन सकता है। ऐसे मैं बोलूं कि x dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। मैंने लिखा x डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 dy बाई डी एक्स होल क्यूब प्लस 4y या प्लस 4x इक्वल टू 0, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कभी भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं आते। आर्बिट्ररी कांस्टेंट एक भी नहीं होना चाहिए। आर्बिट्ररी कांस्टेंट दैट मींस जैसे आप लाइन का इक्वेशन लिखते हैं y इक्वल टू mx प्लस c, तो m क्या होता है स्लोप और c क्या होता है इंटरसेप्ट फ्रॉम y एक्सिस। तो इस टाइप की टर्म इनको अपन आर्बिट्ररी कांस्टेंट से पहचानेंगे और एक किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं होनी चाहिए। तो dy बाई डी एक्स की टर्म में कोई भी इक्वेशन हो, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल या कोई फिक्स कांस्टेंट, ये चीजें चलती हैं तो उस इक्वेशन को अपन डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, जैसे देखें, एक तो मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से निकलते हैं कैलकुलस के। डिफरेंशियल इक्वेशन की जो पॉसिबिलिटीज होती है वो 4 से 5 क्वेश्चंस की होती है, हमेशा आते हैं। एक प्रॉब्लम तो बनता है आपका इसका ऑर्डर और डिग्री, और किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होता है, इसके ऊपर एक प्रॉब्लम बनने की पॉसिबिलिटीज रहती है। सेकंड, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाते कैसे हैं, तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके ऊपर भी प्रॉब्लम निकलता है। तो दो और फिर होता है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्व करने के डिफरेंट अप्रोच होती है, इनको अपन डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर 3 प्रॉब्लम्स करीब बनते हैं, तो ऐसे 4 to 5 क्वेश्चंस करीब डिफरेंशियल इक्वेशन से कंफर्म आते ही। तो डिफरेंशियल इक्वेशन दैट मींस dy बाई डी एक्स, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट और कोई फिक्स कांस्टेंट इन टर्म में जो इक्वेशन रिप्रेजेंट होता है उसको अपन डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है इसको समझें। जैसे dy बाई डी एक्स प्लस y इक्वल टू 0 एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऑर्डर का मतलब होता है हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, उसको मैक्सिमम कितने टाइम डिफरेंशिएट करा गया है, वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है। जैसे इसको देखें, ये dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, इसको मैक्सिमम एक बार ही डिफरेंशिएट किया है, इसलिए इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1। हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन का हाईएस्ट डेरिवेटिव उसके ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने यहां लिखा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3y dy बाई डी एक्स 4y इक्वल टू 0। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर जो हो जाएगा वो रिप्रेजेंट करेगा 2 से, क्योंकि मैक्सिमम इसको कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया 2 टाइम्स। हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है वो उसका ऑर्डर कहलाता है। इसके बाद डिग्री की बात करें तो मैक्सिमम पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव के ऊपर जो मैक्सिमम पावर होती है उसको अपन डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री बोलते हैं। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दैट मींस हाईएस्ट पावर ऑफ, मैक्सिमम पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। जो मैक्सिमम, इसको जो जितनी बार आपने मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएट किया है उसके ऊपर जो पावर होगी वो आपका डिग्री कहलाएगा। इसका डिग्री कितना हो जाएगा 1। हाईएस्ट डेरिवेटिव के ऊपर जो पावर होती है
वो डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री कहलाएगा। जैसे यहां देखे मैंने लिखा डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब प्लस वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर टू द पावर 3 प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। इसकी मैंने बात करी। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर मैक्सिमम टाइम कितनी बार डिफरेंशिएट किया, इसको मैंने 3 टाइम्स। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर किससे रिप्रेजेंट करेंगे अपन? 3 से। अब मैक्सिमम पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव के ऊपर जो पावर है ये आपका डिग्री बनेगा। डिग्री इससे मतलब नहीं है, किन्हीं भी डेरिवेटिव की मैक्सिमम पावर नहीं देखते हैं, हाईएस्ट डेरिवेटिव का मैक्सिमम पावर, दैट मींस इसका मैक्सिमम पावर कितना आया 1, तो इसका डिग्री कितना आएगा 1। ऑर्डर 3 होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का और इसका डिग्री कितना होगा 1। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जा रहे ऑर्डर और डिग्री, हाईएस्ट डेरिवेटिव उसका ऑर्डर होता है और हाईएस्ट डेरिवेटिव के ऊपर जो पावर होती है उसको डिग्री के नाम से पहचानते हैं। एक प्रॉब्लम पे ध्यान दो, मैंने लिखा है यहां पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3y एक क्यूब रूट इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y ए स्क्वायर रूट। पूछा कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री क्या होगा। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर पता करना है और डिग्री पता करना है। तो सिंपल सी बात है, हाईएस्ट डेरिवेटिव जो होता है वो क्या होगा इसका ऑर्डर। तो जनरली हाईएस्ट डेरिवेटिव जो दिख रहा है इसका क्या है 2 टाइम्स है। डिग्री की बात करें तो ध्यान रखें ऑर्डर और डिग्री ये दोनों ही हमेशा इंटीजर फॉर्म में ही रिप्रेजेंट होते हैं। कभी भी ऑर्डर और डिग्री को आप फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो ऑर्डर और डिग्री हमेशा किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट होंगे? इंटीजर के फॉर्म में ही होते हैं। तो कभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री अगर पता लगाने जाएं तो फर्स्टली उसको फ्रैक्शनल पावर से फ्री कर लें। डिफरेंशियल इक्वेशन को फ्रैक्शनल पावर से फ्री होना चाहिए, तभी उसका अपन ऑर्डर और डिग्री पता लगा सकते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को फर्स्टली इसको फ्रैक्शनल पावर से फ्री करें। इसका मतलब इसके ऊपर 1/3 की पावर 1/2 की पावर, दोनों तरफ में 1/6 की पावर दे देता हूं। ये क्या हो जाएगा इधर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3y होल टू द पावर लिखा हुआ है 1/3, मैंने ले दिया इसको, इसका पावर यहां लिखा है dy बाई डी एक्स प्लस 2y टू द पावर 1/2, इसको भी 6 की पावर। सॉल्व करोगे तो आ गया 2, सो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3y इसका होल स्क्वायर इक्वल टू dy बाई डी एक्स प्लस 2y इसका होल क्यूब। देखें तो हाईएस्ट डेरिवेटिव इसका 2 है और 2 के ऊपर जो मैक्सिमम पावर आएगी वो क्या आएगी 2 ही आएगी। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो गया 2 और डिग्री भी कितना आएगा इसका 2। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव का ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 एंड डिग्री भी 2। तो ध्यान रहे जब भी किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री पता लगाते हैं तो उसको फ्रैक्शनल पावर से फ्री कर लेते हैं। ऑर्डर और डिग्री निकालते समय डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रैक्शनल पावर से फ्री होना चाहिए। अगर वो फ्रैक्शनल पावर से फ्री है तभी उसका ऑर्डर और डिग्री अपन पता लगा सकते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का फ्रैक्शनल पावर से फ्री होना मतलब डी बाई डी एक्स को आपको फ्रैक्शनल पावर से फ्री करना है। अगर मैं ऐसा बोलूं कि कोई इक्वेशन ऐसा लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स प्लस 3y टू द पावर 1/3, तो मुझे यहां इसको फ्रैक्शनल पावर से फ्री करने की जरूरत नहीं है। इसका ऑर्डर और डिग्री, ऑर्डर क्या होगा 3 और इसके ऊपर जो पावर चल रही है वो क्या हो जाएगा इसका डिग्री। तो ऑर्डर 3 हो गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का और डिग्री क्या हो गई 3। यहां पे कोई भी पावर लग रहा है इससे मतलब नहीं। फ्रैक्शनल पावर से फ्री करना मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन को फ्री करना, दैट मींस डी बाई डी एक्स को आपको फ्रैक्शनल पावर से फ्री करना है। डी बाई डी एक्स के ऊपर कोई भी फ्रैक्शनल पावर ना दिखे। तो इसका ऑर्डर कितना आएगा 3 और डिग्री आएगी 1। अगर हाईएस्ट डेरिवेटिव के ऊपर जैसे डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, यहां 3 लिखा है प्लस वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर टू द पावर 2 3 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। इसका ऑर्डर और डिग्री पूछे तो हाईएस्ट डेरिवेटिव तो 2 ही है, मतलब ऑर्डर क्या होगा इसका 2। अब अगर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर 2 ऑर्डर के मतलब सेकंड डेरिवेटिव अलग 2 बार लिखा हुआ है, तब आप देखेंगे कि मैक्सिमम पावर कहां जा रही है। मतलब इस केस में इसका डिग्री कितना आएगा
3 आएगा। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 और डिग्री 3। हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑर्डर होता है और उसके ऊपर जो पावर होती है वो होती है उसका डिग्री। डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑर्डर और डिग्री निकालते समय उसको फ्रैक्शनल पावर से फ्री होना चाहिए। डिफरेंशियल इक्वेशन अगर फ्रैक्शनल पावर से फ्री है तो उसके ऑर्डर और डिग्री निकाल सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन का फ्रैक्शनल पावर से फ्री होना मतलब dy बाई dx के ऊपर फ्रैक्शनल पावर ना दिखे, डेरिवेटिव के ऊपर फ्रैक्शनल पावर नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आगे सुने, कभी भी इस टाइप का कुछ प्रॉब्लम लिखा है जैसे y इक्वल टू साइन dy बाई dx, ये दे दिया। किसी फंक्शन के अंदर डेरिवेटिव आ जाए y इक्वल टू साइन dy बाई dx, फंक्शन के अंदर अगर डेरिवेटिव लिखा हुआ है तो हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या होता है इसका ऑर्डर, मतलब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का 1, तो ऑर्डर तो इसका 1 है। बट इस केस में डिग्री की बात करें तो डिग्री डिफाइन नहीं होती है। ऐसे केस में y इक्वल टू साइन dy बाई dx, इस टाइप जब भी फंक्शन के अंदर डेरिवेटिव आता है तो उनके लिए ऑर्डर तो डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफाइन होता है बट डिग्री डिफाइन नहीं होगी। रीजन वो होता है एक्चुअली में क्योंकि जैसे आप साइन एक्स का सीरीज चलाओगे तो साइन एक्स का जो सीरीज चलता है उसमें x आएगा, x की पावर 2 आएगी, 3 आएगी, वो इनफाइनाइट टाइम चलता जाएगा। तो ऐसे केस में डिग्री कभी भी डिफाइन नहीं होती है। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के अंदर अगर डेरिवेटिव आ जाए, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है उसके अंदर अगर डेरिवेटिव आते हैं या एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, लॉगरिथमिक फंक्शन हो, इस टाइप के फंक्शन में कहीं भी अगर डेरिवेटिव आ जाए तो उस केस में ऑर्डर तो एग्जिस्ट करता है बट डिग्री एग्जिस्ट नहीं करती, डिग्री डिफाइन नहीं कर पाएगी। जैसे मैंने लिखा y इक्वल टू ई टू दी पावर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका ऑर्डर तो हो जाएगा, ऑर्डर क्या होगा इसका 2, बट डिग्री इसकी एग्जिस्ट नहीं करेगी, डिग्री को अपन डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि ई टू दी पावर एक्स का आप सीरीज खोलोगे तो क्या है 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, इसके ऊपर बहुत सारी पावर देखेंगे आप। तो हाँ बोलो बोलो, कहां पे फिर से बोलो प्रॉब्लम क्या है। डी स्क्वायर एक्स डी वाई स्क्वायर डी एक्स बाय डी, इस केस में इसका हाईएस्ट मतलब डेरिवेटिव बाहर निकला है, इस केस में डिग्री तो अपन 2 बोलेंगे, सॉरी ऑर्डर 2 बोलेंगे और हाईएस्ट डेरिवेटिव इस केस में भी डिग्री 1 आएगी, डिग्री एग्जिस्ट कर रही होगी क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव आपका बाहर है। इधर जाओगे ना आप तो साइन एक्स की सीरीज लगाते जाओ तो dx अपॉन dy के ऊपर जितनी भी पावर्स आएंगी वो तो डिफाइन करेंगे, बट इस केस में डिग्री 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर तो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है डिग्री, क्योंकि इसकी सीरीज आप खोलोगे तो उसमें हर जगह तो ऑर्डर 1 ही मिल रहा है ना, यहाँ तो कहीं ऑर्डर तो चेंज होता नहीं है सीरीज में। हाँ अगर कहीं ऑर्डर चेंज हो तो अलग केस है, साइन एक्स की सीरीज में ऐसा कुछ होता नहीं, ठीक। तो इस केस में ऑर्डर तो डिफाइन होता है बट डिग्री एग्जिस्ट नहीं करती है, डिग्री डिफाइन नहीं करेगी। तो ये तो था पूरा ऑर्डर और डिग्री के ऊपर। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर पता लगाएं या डिग्री, तो ऑर्डर मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ये उसका ऑर्डर होता है, उसके ऊपर जो भी पावर जाती है वो उसका डिग्री कहलाता है। हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑर्डर उसके ऊपर डिग्री, फ्रैक्शनल पावर से फ्री हो, किसी फंक्शन के अंदर अगर डेरिवेटिव आते हैं तो ऑर्डर तो एग्जिस्ट करता है बट डिग्री एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इन केस में ऑर्डर और डिग्री, ये तो ऑर्डर डिग्री के ऊपर बात की, आप प्रॉब्लम लगा लेना, कई जगह मिल जाते हैं, आसान होते हैं। अब देखें अपन फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते कैसे, आपको कोई एक इक्वेशन दे देगा और बोलेगा इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ। जैसे मैंने लिखा y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x, y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इन इक्वेशंस के आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने हैं। तो जो भी इक्वेशन दे वो, अगर आपको उसको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है तो सबसे पहले तो उस इक्वेशन में पता लगाएं कि नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं।
जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, ध्यान रहे, उसके डिफरेंशियल इक्वेशन का उतना ही ऑर्डर होता है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जितने ही होंगे उतना ही उसके डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। इसमें y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x, मतलब इसमें a और b दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो रहे हैं, मतलब इसका जो मैं डिफरेंशियल इक्वेशन बनाऊंगा तो इसके डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना होगा 2। मतलब ये कंफर्म हो गया कि जितने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उतना ऑर्डर है, ऑर्डर 2, मतलब इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है 2। मतलब अब मुझे क्या करना है, इस प्रॉब्लम को इस तरीके से सिंप्लीफाई करना है कि मैं इसको एग्जैक्टली 2 टाइम्स ही डिफरेंशिएट करूंगा। 2 बार मुझे डिफरेंशिएट करना है और डिफरेंशिएट करने के बाद ए और बी को एलिमिनेट कर देना है। ए और बी नहीं दिखने चाहिए। जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं उतनी बार आपको इसको डिफरेंशिएट करना है और उतनी बार डिफरेंशिएट करने के बाद उन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट भी करना है। हाँ बोलो बोलो। ये इससे थोड़ा सा इसको कहां से ऑर्डर पूछ रहे हो क्या? बोलो बोलो, क्वेश्चन क्या है? हाँ, d by 4 x, यहाँ y यहाँ x है ना, बोलो। साइन ऑफ y3 मतलब थर्ड डेरिवेटिव। यार वैसे इन केस में जनरल ऑर्डर तो 4 होगा, है ना, ऑर्डर 4 है। डिग्री के लिए, डिग्री की जो एग्जैक्टली डेफिनेशन होती है वो क्या होती है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में डिग्री डिफाइन नहीं होती अगर डेरिवेटिव आ जाए। लेकिन ऐसे केस में कंट्रोवर्सी भी हो सकती है क्योंकि जब साइन एक्स की अपन बात करते हैं तो साइन एक्स का आप सीरीज खोलोगे ना तो डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब ऐसा लिख होगा। अब इसके ऊपर कोई भी पावर चल सकती है ना। साइन एक्स की सीरीज में क्या होता है, एक्स अपॉन एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 इस टाइप से चलती है वो। तो इनके ऊपर पावर्स बढ़ेंगी, इनके ऊपर पावर बढ़ेगी, मतलब वो क्या हो रहा है थर्ड डेरिवेटिव के ऊपर। तो इस केस में मेरे हिसाब से तो इसका डिग्री डिफाइन होना चाहिए 1, लेकिन जनरली कुछ बुक्स वगैरह में दिया होगा कि डिग्री एग्जिस्ट नहीं कर रही है। लेकिन डिग्री की जो डेफिनेशन है वो ए होती है कि हाईएस्ट ऑर्डर के ऊपर जो पावर होती है। यहाँ तो हाईएस्ट ऑर्डर है ही नहीं ना यार, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन खुल भी जाए तब भी इसका डिग्री एग्जिस्ट करना चाहिए और एग्जाम में आप बनाना की होगा। लेकिन बुक्स वगैरह दिया हो तो हटा देना, क्योंकि जनरल डेफिनेशन हर जगह लिखी है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इन केस में डिग्री एग्जिस्ट डिफाइन दे रखा है। हाँ वो दे रखा होगा, मैक्सिमम जगह यही है, क्योंकि डेफिनेशन एक्चुअली में क्या दे रखा है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन, इनके अंदर अगर डेरिवेटिव आता है तो डिग्री एग्जिस्ट नहीं करती। मैंने भी वही टर्म आपको बोली कि डिग्री एग्जिस्ट नहीं करती। बट जब ऐसे केस आते हैं ना तो यार इस केस में क्या होता है कि हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर, आप देखो ना साइन एक्स की सीरीज आप खोल दो, साइन एक्स की सीरीज जो खोल रहे हो ना तो डी क्यूब आई अपॉन डी एक्स क्यूब, इनके ऊपर पावर आ रही है, इनके ऊपर पावर आ रही है, तो डिग्री इसमें होनी चाहिए अगर यहाँ पे दे रखा है। अब पता नहीं कौन सी बुक्स है, कोई अच्छा सोर्स देखो मिलेगा उसमें सही आंसर दिया होगा। एग्जाम में कभी क्वेश्चन आया हो जेई में तो उनके आंसर्स आप मैच करना, वहां आपको डिग्री मिलेगा, क्योंकि डिग्री की एग्जैक्टली डेफिनेशन है मैक्सिमम पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। ठीक है ना, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव इधर है, हाईएस्ट डेरिवेटिव इधर है सर। हाँ ये फिर से क्वेश्चन करके बता दो कौन सा, y इक्वल्स टू ये कहां से, यही से पूछ रहे हो क्या, 302 से पूछ रहे हो क्या? 30 तो मैं आ रहा हूं वहीं पे अभी, है ना, वहां सॉल्व करते हुए ना, मैं कुछ क्वेश्चन दे दूं फिर सॉल्व करते हैं अपन, ठीक है। हाँ हाँ तब तो डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगी, y4 होता है तो डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि अगर एक ही डेरिवेटिव है तो उस डेरिवेटिव के ऊपर अपन मैक्सिमम पावर देखते हैं। डेरिवेटिव के ऊपर अगर एक ही टाइप का डेरिवेटिव चल रहा है तो उसके ऊपर मैक्सिमम, मैंने क्वेश्चन भी करके दिखाया था आपको यहाँ कि कोई भी अगर सेम डेरिवेटिव है तो उसके ऊपर मैक्सिमम पावर अपन ढूंढेंगे क्या है। उस केस में अगर y4 लिख देते हो तो डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट, डिग्री एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि y4 लिखते हैं तो डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि सीरीज खुलते हैं ना सीरीज से, इसलिए नहीं कर पाते वो। उसका रीजन भी तो है कि अगर आप उस फंक्शन के अंदर अगर डेरिवेटिव आ गया तो वो फंक्शन है पूरा एक्सपांड होगा वो तो, और उसको जब देखेंगे
तो पावर्स बढ़ती जाती है, इसलिए डिग्री एग्जिस्ट नहीं करती। अब मैं आता हूं वहीं पे, जो भी डाउट है इसके बारे में अपन वहां डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। थोड़ा यहाँ आगे पढ़ा लूं थोड़ा सा। तो जो y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x, a sin x प्लस b cos x, इस केस में जितने भी नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट होते हैं, जितने भी नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट होते हैं, उतना ही उसके डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होता है, ऑर्डर। जैसे यहां पे a और b दो आर्बिटरी कांस्टेंट है, तो इसका जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, इसका जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा उसका ऑर्डर क्या आएगा, 2। जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसका ऑर्डर 2 होगा। और इसको मुझे एग्जैक्टली 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करके उन आर्बिटरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। किसी भी इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का मीनिंग होता है कि आप उसको सॉल्व करें और उसको सॉल्व करने के बाद 2 बार डिफरेंशिएट करो और 2 बार डिफरेंशिएट करने के बाद उन आर्बिटरी कांस्टेंट को एलिमिनेट कर दो। जितने भी आर्बिटरी कांस्टेंट मैक्सिमम या बोले मिनिमम, उतने टाइम्स तो आपको डिफरेंशिएट करना ही है, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव में इक्वेशन बनेगा। जैसे मैंने इसको देखा, इसको 2 बार डिफरेंशिएट करके ए और बी को एलिमिनेट करना है। मैंने एक बार डिफरेंशिएट किया, तो डी बाय बाय डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया, ए कॉस एक्स माइनस डी साइन एक्स। सेकेंड बार डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस ए साइन एक्स माइनस डी कॉस एक्स। अब इसको देखें अपन, तो ये माइनस अगर मैं बाहर निकालता हूं तो ये तो वही का वही बन गया, तो ये क्या हो गया, माइनस पूरा का पूरा y के फॉर्म में आ गया। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0, ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको क्या करना है, एग्जैक्टली 2 टाइम डिफरेंशिएट करके ए और बी को एलिमिनेट करना है। ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें ए बी ना हो, तो वो पूरा का पूरा इस टाइप से अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मैं 1-2 प्रॉब्लम देता हूं, तो अटेम्प्ट लगाओ, उनका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ। y इक्वल टू a e टू द पावर x प्लस b e टू द पावर माइनस x। सेकेंड, y इक्वल टू a e टू द पावर 3x प्लस b e टू द पावर 5x। इन दोनों के डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएं। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस। y इक्वल टू a e टू द पावर x प्लस b e टू द पावर माइनस x। फर्स्ट केस में y इक्वल टू a e टू द पावर x प्लस b e टू द पावर माइनस x। इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना है, दैट मींस dy बाय dx a e टू द पावर x माइनस b e टू द पावर माइनस x। सेकेंड डेरिवेटिव निकालें तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर a e टू द पावर x प्लस b e टू द पावर माइनस, मतलब वही का वही हो गया। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। इस पे बात करते हैं सेकंड प्रॉब्लम में। y इक्वल टू a e टू द पावर 3x प्लस b e टू द पावर 5x, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो इसको भी एग्जैक्टली मुझे 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करना है और 2 बार डिफरेंशिएट करके a और b को एलिमिनेट करना है। 2 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे और a और b को एलिमिनेट करना है। क्या होगा, इसको देखें। फर्स्ट तो आसान था, उसको डिफरेंशिएट किया, वही का वही आ रहा है। आई थिंक सब सही हो गया होगा। सेकंड में जिन लोगों ने सेकंड कर लिया वो एक प्रॉब्लम और दे देता हूं, उसको करते रहो। y इक्वल टू सी इंटू एक्स माइनस सी इसका होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ। इसको देखें। सेकंड में y इक्वल टू a e टू द पावर 3x प्लस b e टू द पावर 5x। तो इसका आर्बिट्ररी कांस्टेंट इसमें 2 है, a और b, मतलब मुझे एग्जैक्टली 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करना है और 2 बार डिफरेंशिएट करके a और b को एलिमिनेट करना है। तो क्या हो जाएगा, ये dy बाई dx, ये आ जाएगा 3a e टू द पावर 3x प्लस 5b e टू द पावर 5x।
ये लास्ट प्रॉब्लम जैसा नहीं है कि यार 2 बार किया और एकदम से y नजर आ गया था अपन को और उसको अपन ने बोल दिया y। अब अगर इसको अभी यहां में सेकंड डेरिवेटिव कर देता हूं तो थोड़ा प्रॉब्लम दिक्कत देगा। मैंने क्या किया इस केस में, यहां से b टू द पावर 5x का वैल्यू या a टू किसी का एक का वैल्यू यहां निकाल के रख देते हैं। मैंने b टू द पावर 5x की वैल्यू निकाली, वो क्या हो जाएगी y माइनस a इंटू e टू द पावर 3x। तो dy by dx इक्वल टू 3a e टू द पावर 3x प्लस 5b e टू द पावर 5x का वैल्यू हो जाएगा y माइनस a e टू द पावर 3x। अब इसको देखें तो ये बना आपका dy by dx इक्वल टू 3a e टू द पावर 3x प्लस 5y माइनस 5a e टू द पावर 3x। तो इसको देखते हैं तो ये dy by dx इक्वल टू 5y माइनस 2a e टू द पावर 3x बना। dy by dx इक्वल टू 5y माइनस 2a e टू द पावर 3x। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना है, सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं इसका। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये जाके आ गया 5 dy by dx माइनस 2a e टू द पावर 3x। यहां पे इस सेकंड इक्वेशन से फिर से मैं क्या करता हूं 2a e टू द पावर 3x की वैल्यू निकालता हूं। ये 2 नहीं होगा, ये कितना हो जाएगा 6। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा 6a e टू द पावर 3x। यहां से मैंने क्या किया, इस 2a e टू द पावर 3x का वैल्यू निकाला, वो कितना आ जाएगा 5y माइनस dy by dx। इसको देखो यहां से तो 2a e टू द पावर 3x इक्वल टू 5y माइनस dy by dx। इस वैल्यूज को मैं यहां पे रखता हूं 2a e टू द पावर 3x की जगह, तो आपको दिखेगा ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 dy by dx माइनस 3 टाइम्स ऑफ ये आ जाएगा 5y माइनस dy by dx। इसको आप देखेंगे सॉल्व करके तो ये बन गया सेकेंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 प्लस 3 दैट मीन्स 8 dy by dx माइनस 15y। ये आपका इस इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन जो आया वो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 8 dy by dx प्लस 15y इक्वल टू 0। ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको अल्टीमेट वही है, जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं उतनी बार ही उसको डिफरेंशिएट करना है और उतनी बार डिफरेंशिएट करके उन आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। मैंने 2 बार ही डिफरेंशिएट किया और 2 बार डिफरेंशिएट करके a और b को खत्म कर दिया। तो इसी तरीके से करना है। एक और करो प्रॉब्लम, y इक्वल टू a टू द पावर x प्लस b टू द पावर 3x प्लस c। इसको भी हटा लो, y इक्वल टू c इंटू एक्स माइनस c का होल स्क्वायर।